तो किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। इस बीच किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। जो किसानों का कैंप है उसके ऊपर अटैक करते हैं। इसके लिए पंजाब सरकार को जवाब देना बनता है कि कैसे हरियाणा के लोग पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स पंजाब में घुसकर, जैसे जीरा साहब ने बताया कि ट्रैक्टरों पर अटैक किया है, खड़े ट्रैक्टरों पर, और 5-6 लोग हमारे मिसिंग इन एक्शन हैं कल वहां से, जिनको वो उठा के ले गए हैं। अब एक मानवता के आधार पे अगर दो देशों की जंग भी चल रही होती है, जो पैरा मेडिकल होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर कोई भी फोर्स अटैक नहीं करती है। लेकिन कल खनौरी में वहां पर उन्होंने जो मेडिकल कैंप थे, जो डॉक्टर्स घायलों को अटेंड कर रहे थे, उनके पीटा और लूटपाट की वहां पर। ये मैं और फिर कहता हूं, लूटपाट की, डॉक्टर्स को पीटा। जब वहां लगा है कि मेडिकल एड डॉक्टर्स बैठे हैं एप्रन पहन के, उनके ऊपर हमला करना, ये सरासर ये बताता है कि सैद्धांतिक रूप से इस सरकार के पास मानवता और बार्बरता को, मतलब बार्बरता की हदें क्रॉस करने की इन्होंने कोई सीमा नहीं छोड़ी है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं देशवासियों से कि क्या ऐसी सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे जीरा साहब ने बताया कि अभी तक जो रिकॉर्ड हमारे पास आया है, 167 टोटल इंजरीज हुई हैं। ये शंभू उसका बता रहा हूं। 6 सीवियरली इंजर्ड है जो राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला में है। 3 को पीजीआई रेफर कर दिया गया है। अब इसके अलावा पंजाब पुलिस ने एक और जो हरकत की है, जब कल हमको यहां से बुलाकर और ये जो पुलिस चेक पोस्ट में मीटिंग के लिए बुलाया गया, तो आपके भी साथी यहां पर मौजूद थे। कोई भी किसानों का व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा, बावजूद उसके वहां से प्रोवोकेशन हुई, वहां से शेलिंग हुई। और जब हमने वहां पर अधिकारियों के आगे ये बात रखी कि ये ड्रोन, आप कह रहे थे कि ड्रोन या हरियाणा पुलिस हमारे क्षेत्र में नहीं आएगी, बावजूद उसके ड्रोन कल यहां पर दोबारा शेलिंग करके गया है। तो कहीं ना कहीं ये पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ तो आप बहुत वाहवाही लूट रहे हैं कि आप पंजाब के बेटे हैं, आप पंजाब के और किसानों के हक के लिए खड़े हैं, लेकिन ये जो कल जो 2 घटना हुई हैं, कैसे पंजाब की टेरिटरी में घुसकर कोई अन्य फोर्स ऑपरेशन करती है या कोई भी एक्टिविटी करती है, तो क्या इससे मान लिया जाए कि पंजाब पुलिस इसमें पार्टनर है, भागीदारी है। दूसरी बात, राजपुरा में और यहाँ के सराउंडिंग एरियाज में पंजाब, हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, पंजाब पुलिस ने गांव-गांव में अनाउंसमेंट की है कि आप लंगर भी मत लेके जाइए, और काफी लोगों को पीछे रोक दिया गया। ऐसा ही पातड़ा और खनौरी में भी हुआ है। आगे ब्रह्म के बताएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला मेरे साथी जीरा साहब ने तुहानूं सारा कुछ दस्सिया। कल दोनों बॉर्डरां ते सारी प्रैस मौजूद सीगी भी जो कुछ शंभू बार्डर ते होया तुसीं खुद देखिया, क्योंकि जो आगूआं ने ऐलान कीता सी भी असीं अपने जिहड़े पुत्तर ने नौजवान उन्हां नूं मरवाउणा नहीं चाहुंदे, असीं आगू अगे जावांगे। और प्रैस के सामने सारे आगू अगे भी गए, और जिस तरीके नाल आगूआं दे अगे जाण दे नाल शैलिंग होई, बहुत वड्डी पद्धर दे उपर जिहड़ी आ बल प्रयोग किया गया, वो तुसीं सारे प्रैस नाल सीगे। इस तो इलावा खनौरी बार्डर के उपर मेरे साथियों के नाल गल मैं होर जोड़नी चाहना कि एक बजुर्ग नूं ट्राली दे विच बहुत कुटिया गया, और एक साडे साथी नूं बोरी विच पा के कुट के उहदियां लत्तां जिहड़ियां ने तोड़ियां गईयां। ते एक जिहड़ा साडा नौजवान वीर सी शुभकरण सिंह, बठिंडे तो बल्लो पिंड तो वो बिलोंग करता हैगा, उन्होंने भी गोली नाल हिट किया गया, उनका कतल होया। और मैं समझागा जमहूरीयत का और लोकतंत्र का बड़ा वड्डा घाण किया गया। और मैं पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान नूं, इस किसान मजदूर मोर्चा और दोनों फोरमां वालों अपील करदा कि फौरी तौर पर एक्शन लैके उन्होंने उपर जिहड़ी बनदी कार्रवाई की जाए, और उस परिवार के नाल जिहड़ा समुचे तौर पर दुख साझा किया जाए। क्योंकि शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर ते जिन्ने भी मोर्चे विच किसान और भाईचारा बैठा हैगा, वो गमगीन माहौल दे विच है। क्योंकि जदों 23 साल का पुत्र चला जाता है
ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ और होर उन्होंने परिवार दे विच है ने उन्होंने। तो किसानों की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और किसान लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन की तरफ से जिस तरीके के कदम उठाए हैं उनकी किसान निंदा करते हैं और किसानों का यही कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे, लेकिन स्थितियां जो है वो और ज़्यादा गंभीर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन किसान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती।